आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध। आज चैप्टर पढ़ेंगे। देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं जिस आबंध से जुड़े होते हैं उन्हीं को कहते हैं केमिकल आबंध। कहते हैं कि किसी भी यौगिक में जितने परमाणु जिस आबंध से जुड़े होते हैं उस आबंध को कहते हैं केमिकल आबंध कहते हैं। जैसे H2O, जैसे कि यौगिक है, इसमें O भी है H भी है, तो आपस में जुड़े हैं और जिस आबंध से जुड़े होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे केमिकल आबंध। ठीक है। और केमिकल आबंध जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है 4-5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहली होती है आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड। फिर उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेट बॉन्ड। फिर उसके बाद होता है मेटालिक बॉन्ड और एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन कौन होते हैं? पहला होता है आयनिक आबंध। दूसरा होता है सहसंयोजक आबंध। फिर उसके बाद होता है उप सहसंयोजक आबंध। ये होता है उप सहसंयोजक आबंध। फिर उसके बाद ऐसा होता है धात्विक आबंध। फिर उसके बाद होता है हाइड्रोजन आबंध। तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आयनिक आबंध। आयनिक आबंध क्या होता है? आयनिक आबंध। ठीक है। तो पहले आयनिक आबंध का मतलब क्या होता है कि आयनिक आबंध जो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। देखो जैसे कि यहाँ पर दे देगा कि और आयनिक आबंध बनने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि आयनिक आबंध हमेशा धातु तथा अधातु के बीच बनता है। आयनिक आबंध हमेशा धातु तथा अधातु के बीच में बनता है और ज्यादातर तत्व यहाँ पर यश बला के होते हैं। ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर, लेकिन अधिकतम यश बला के तत्व होते हैं। और यहाँ पर पी बला के तत्व अगर होंगे तो समझ जाना कि इसमें आयनिक आबंध पाया जाएगा। जैसे NaCl, देखो Na जो होता है यश बला का होता है और जो ये होता है पी बला का होता है। ठीक। उसी तरह हो जाएगा KCl, के भी यश बला का होता है, ये जो होता है पी बला का होता है। उसी तरह हो जाएगा CaCl2, ये भी यश बला का है, ये पी बला का है। तो इन सब में पाया जाएगा आयनिक आबंध। आयनिक आबंध धातु तथा अधातु के बीच में पाया जाता है और आयनिक आबंध जैसे धातु ज्यादातर यश बला के तत्व होते हैं और पी बला के तत्व होते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCl2। ठीक। तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या कि आयनिक आबंध बनता कैसे है। ठीक है। तो आयनिक आबंध कैसे बनता है देखते हैं। मिटा देने पूरा। आयनिक आबंध, तो आयनिक आबंध बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जैसे कि दे देगा एग्जांपल, जैसे कि देखो एग्जांपल क्या है, NaCl। तुमको पता है कि Na का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और Cl का कितना होता है 17। ठीक। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे तो क्या होता है 2 8 1 और इसको जब तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 8 7। अब कोई भी परमाणु होता है सिर्फ 4 को छोड़कर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो अष्टक के नियम का पालन नहीं करते। बाकी जितने भी परमाणु होते हैं सब अष्टक के नियम का पालन करते हैं। जैसे या तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो, या तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो परमाणु अस्थायी होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये 8 करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि किसी को दे दे। ठीक। ले तो नहीं सकता है क्योंकि कौन इसको देगा 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इससे अच्छा है कि इसको दे दे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करता है कि अपना तुम इलेक्ट्रॉन हमको दे दो।
देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पर। तो जब कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो जब कोई भी देता है तो उसको कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और जो लेता है उसमें माइनस, क्योंकि जो लेता हो तो हमेशा ऋण में जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमने तुमको 2 रुपया दे दिया, चाहे 10 रुपया दे दिया, चाहे 20 रुपया दे दिया, तुम लोग हमेशा क्या रहोगे, माइनस में रहोगे, क्योंकि हम दिए हैं तो इसलिए प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या जाएगा, एक दिया है और जितना इलेक्ट्रॉन देगा और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर प्लस रहेगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना माइनस रहेगा, और प्लस माइनस मिलके एक आबंध बना देते हैं। और ये आयन है, ये आवेश है, और आवेश से जो आबंध बनता है, आवेशों के मिलने से जो आवेश बनता, आवेशों के मिलने से जो आबंध बनता है, उसी आबंध को क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध। और आयनिक आबंध के बीच में एक बल पाया जाता है जिसे कहते हैं स्थिर विद्युत वैद्युत बल होता है, स्थिर वैद्युत बल, या इसे कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आयनिक आबंध कैसे बनता है, तो आयनिक आबंध धातु तथा अधातु के बीच बनता है। ज्यादातर धातु यस बला के होते हैं, और ज्यादातर धातु यस बला के होते हैं। फिर उसके बाद अधातु जो होते हैं पी बला के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। तो आयनिक आबंध की फॉर्मेशन जो होती है, आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, जब इसमें से जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर प्लस, इस पर ये लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर एक आबंध बनाते हैं, और उसी आबंध को कहते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, देखो फिर इसके बाद इसका क्या लक्षण है, आयनिक आबंध के कुछ गुण है, देख लो। जैसे आयनिक आबंध के कुछ गुण है, जैसे देखो, आयनिक आबंध के लक्षण या गुण। तुमको पता है, फिर लिख देने बात वही कि बनता है धातु तथा अधातु के बीच, जिसमें क्या होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अधातु को। तो समझना यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो कि एक परमाणु ये है, ये धातु, एक ये है धातु, ये दिख रहा है, ये है धातु, और धातु का नाभिक है। दूसरा धातु ये है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इनके बीच है ये दूरी। ठीक है, तो बताओ सबसे अधिक आकर्षण बल कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे अधिक आकर्षण बल वहां पाया जाएगा जो पास होंगे, और जब पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि धातु जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए धातु का आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा। धातु जो होना चाहिए उसका आकार, धातु का आकार बड़ा होना चाहिए। अब देखो अधातु क्या होता है, समझो। अब मान के चलो कि यहाँ प्लस और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और एक प्लस यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन। पहले बताओ कौन इसको आकर्षित करेगा, ये की है। देखो छोटा साइज है तो छोटा साइज मतलब पास में रहेगा। ठीक है, छोटा साइज है तो छोटा साइज का मतलब ये पास में रहेगा, और जब पास में रहेगा तो तेजी से आकर्षित करेगा, और जो जितना तेजी से आकर्षित करेगा उतना तेजी से आयनिक आबंध बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक और बात कि अधातु का आकार छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यह होता है। ठीक है, इसको एक और बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आयनिक आबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लार्ज साइज ऑफ केटायन और स्मॉल साइज ऑफ एनायन। मतलब धनावेशित जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, धनायन जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, और जो ऋण आयन होना चाहिए, ऋण आयन, ये छोटा होना चाहिए। इसका ही मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा NaCl, और पूछ देगा कि बताओ सबसे अधिक इसमें आयनिक आबंध किसमें पहले बनेगा या सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ये पूछ देगा। ठीक, तो इसमें देखो ये भी N है, ये भी N है, तो इस बार भी प्लस, और ये देखो Cl F है तो माइनस माइनस। अब तुमको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार घटेगा। तो बताओ इसका आकार बड़ा होगा कि इसका आकार, तो देखो Cl का आकार बड़ा होता है। ठीक, अब Cl का, क्योंकि ये दोनों समान है तो हम सिर्फ माइनस को देखेंगे। अब माइनस में क्या लिखवाए हैं
कि मानस का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो सबसे अधिक आयनिक किसमें होगा, ये होगा सबसे अधिक आयनिक। ठीक, सॉरी अभी लाइट कट गई थी। ठीक है, देखो तो पूछे देगा कि सबसे अधिक आयनिक कौन है, तो हमको आयनिक बताना है। तो इसमें देखो क्या होता है कि ये एन है, ये भी एन है, तो हम तो प्लस से देख के बता नहीं पाएंगे, तो किसको देखेंगे, माइनस को। अब माइनस में जिसका आकार छोटा होना चाहिए वही आयनिक होता है ज्यादा। ठीक है, तो देखो इसका आकार छोटा होता है, इसका अधिक होता है, तो क्या होगा, ये आयनिक अधिक होगा। तो आयनिक आबंध का आर्डर यही होगा। ठीक है, आयनिक आबंध का आर्डर। ठीक है, इतना देख लो क्या होता है।